मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 66 से अपने घर से प्रस्थान करते हुए नई यात्रा पर नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। केरला सीरीज के बाद, केरला ट्रिप के बाद यह हमारी नई ट्रिप आज से प्रारंभ हो रही है। यह ट्रिप भी साउथ की है, यानी हम जा रहे हैं दक्षिण भारत। इस बार स्टेट बदल गया है, केरला की जगह महाराष्ट्र। हम जा रहे हैं नांदेड़ साहब, यानी कि सचखंड हजूर साहब, गुरु गोबिंद सिंह की चरण छू धरती, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण की थी, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु जी का दर्जा दिया था। यहाँ से हम जाएंगे अंबाला, अंबाला से पकड़ेंगे ट्रेन और वहाँ से कल शाम तक हम पहुँच पाएंगे नांदेड़ साहब। तो बने रहिए कुछ दिन मेरे साथ, आपको दर्शन करवाएंगे नांदेड़ साहब, सचखंड साहब के। इसके अलावा वहाँ लोकल गुरुद्वारे या लोकल और भी जो टूरिस्ट पॉइंट होंगे उनकी सैर करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कुछ दिन। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के बस स्टैंड पर जाते हुए वहाँ से बस पकड़ेंगे अंबाला के लिए। ऐसी बस तो लगभग पौने घंटे में अंबाला पहुँचा देगी। साथियों, इस वक्त मैं हूँ अंबाला के रेलवे स्टेशन पे। लगभग 2 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। ट्रेन का शेड्यूल टाइम भी 2 बजे का था, लेकिन ट्रेन डिले चल रही है। लगभग 5 बजे यहाँ पहुँचने का एक्सपेक्टेड टाइम है। देखते हैं कितने बजे ट्रेन आती है। यह ट्रेन हमसफ़र है जो जम्मू तवी से आती है। कोहरे कारण सुबह इसका डिपार्चर टाइम भी चेंज कर दिया था, लेट चली है, सुबह से ही है। कल शाम को 4 बजे यह हजूर साहब नांदेड़ पहुंचा देगी। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन, गाड़ी की वेट करते हैं। अंबाला कैंट उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण सिटी है, काफ़ी व्यस्त सिटी है। यहाँ से काफ़ी ट्रेनें गुजरती हैं, विशेषकर चंडीगढ़ के पास होने के कारण। लंबे इंतज़ार के बाद शाम को 7 बजे स्टेशन पर पहुंचती हुई हमसफ़र ट्रेन हजूर साहब नांदेड़ के लिए। साथियों, फाइनली ट्रेन 7:15 बजे अंबाला से रवाना हुई। 6:15 से 7:15 बजे तक यह अंबाला सिटी पे खड़ी रही, यानी कि कोड में खाज का काम। पहले ही यह लेट थी, इसको आगे और लेट करते रहे। 6:15 बजे उम्मीद थी पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं पहुंची। हालांकि टाइम तो इसका 2:15 बजे का है। अब ये कितने बजे कल पहुंचाएगी देखते हैं। हम सफ़र एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, ऐसी अनुभूति नहीं आ रही कि बहुत अच्छी ट्रेन हो। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रात को 10:30 बजे यह ट्रेन पहुंची, 5 घंटे 21 मिनट देरी से। साथियों, आज के लिए गुड नाइट। मिलते हैं सुबह नई अपडेट के साथ।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नया दिन, नई सुबह, नई मुलाकात। ट्रेन चल रही है लगभग 8 घंटे। उसी तरह हमारी लाइफ भी लगभग 8 घंटे लेट चल रही है। रात को 10 बजे सोने वाले रात को 2 बजे सो रहे हैं। अब सुबह भी लेट ही उठे हैं, हालांकि उठ काफ़ी देर पहले गए थे, लेकिन हर चीज़ देरी से चल रही है। देखते हैं ये ट्रेन हजूर साहब कितने बजे पहुंचती है, उसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। भोपाल में यह ट्रेन सुबह 11 बजे पहुंची। काफ़ी लेट चल रही है अभी भी। इटारसी लंच के समय ट्रेन पहुंची। खाने पीने का काफ़ी कुछ है, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो मेरी एडवाइज है यहाँ से कुछ मत लें। खंडवा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने का समय सुबह 6 बजे का है, लेकिन शाम को 4 बजे पहुंची है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस समय मैं हूँ ट्रेन में, हम सफ़र ट्रेन में, और जा रहे हैं नांदेड़ साहब। जैसा आप जानते हैं, हमें होना चाहिए था इस समय नांदेड़ साहब में, सचखंड हजूर साहब गुरुद्वारे में, लेकिन बैठे ट्रेन में है, क्योंकि यह ट्रेन लगभग 10 घंटे लेट चल रही है। हमें शाम को 5 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम इसका 1 बजे बता रहे हैं, यानी कि 1 बजे से पहले हम गुरुद्वारा साहब नहीं पहुँच पाएंगे। यह ट्रेन वास्तव में हमें काफ़ी सफ़र कर रही है। ट्रेन लेट है, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन ट्रेन की सफाई भी नहीं हो रही। हम लगातार शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, शिकायत भी दर्ज नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि अगर हम सफ़र में आएँ तो सोच के आएँ, कहीं सफ़र ना करना पड़ जाए आपको। तो मिलते हैं, हम आगे अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि स्टेशन पे हम जल्दी पहुंच जाएं। ट्रेन ने कवर तो नहीं किया, बिल्कुल लेट पे लेट हुई जा रही है। हर जगह इसको अनचाहा रेस्ट दिया जा रहा है, क्रॉसिंग करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नांदेड़ साहब रेलवे स्टेशन पे। हर सफ़र का अंत होता है, हर सफ़र की मंजिल होती है। हमारी मंजिल नज़दीक है। नेक्स्ट स्टेशन श्री नांदेड़ साहब है। हम मंजिल के नज़दीक हैं, और इस हम सफ़र ट्रेन में मेरे साथ हम सफ़र थे ये परिवार, जिनके साथ सफ़र अच्छा बीता, टाइम पास हो गया बढ़िया। सुबह मिलेंगे, हालांकि सुबह हो चुकी है, रात का 1 बज चुका है। साथियों, नांदेड़ स्टेशन पहुंच चुके हैं। हर सफ़र का अंत होता है, हर सफ़र की मंजिल होती है। इस हम सफ़र ने भी हमें सफ़र करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया है। रात के 1:15 बजे हैं, यानी कि अब मॉर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ से चलते हैं गुरुद्वारा साहब, और उसके बाद रूम लेके आज की इस यात्रा का अंत करेंगे। चलते हैं गुरुद्वारा साहब।
रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन गुरुद्वारा श्री हजूर साहब एवं लंगर साहब की बसें स्टेशन पर यात्रियों को लेने के लिए आई हुई हैं। यात्री इच्छा अनुसार जहाँ उनकी सराय बुक है या जाना चाहते हैं बस में बैठते हुए। रेलवे स्टेशन से बस पहुंच चुकी है। संगतें बस से उतरती हुई गेट नंबर 5 के आगे हमें उतारा है। NRI यात्री निवास भी सामने ही है। देखते हैं इधर ही पहले कमरा मिलता है या नहीं। गुरु का लंगर गुरुद्वारे में काफ़ी सराय हैं, काफ़ी यात्री निवास हैं, लेकिन संगत को काफ़ी परेशानी आई क्योंकि यहाँ पे सारी सराएं भरी हुई थी संगतों से। तो जिनकी एडवांस बुकिंग थी उन्हें तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन अन्य संगत को काफ़ी दिक्कतें आई। हजूर साहब गुरुद्वारे की साइड में भी संगतें सारी बाहर बैठी थी, मुझे भी कमरा नहीं मिला, काफ़ी परेशानी आई। यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि आप अकेले हो, अकेले को यहाँ रूम नहीं देते। अब अकेला आदमी जाए कहाँ? लेकिन यहाँ तो पहले ही जाते बोल देते थे अकेले को तो रूम मिलेगा ही नहीं। 2 को भी बड़ी मुश्किल से दे रहे थे, कोई सिफारिश है तो ही 2 को दे रहे थे, नहीं तो 2 को भी नहीं दे रहे थे। इसके अलावा वो रूम केवल 23 तारीख तक दे रहे थे क्योंकि आगे कोई प्रोग्राम है 24-25 का गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के ऊपर। उस कारण रूम ही नहीं दे रहे थे संगतों को। तो काफ़ी संगतें बच्चों सहित परिवार सहित जो आए हुए थे वो बाहर बैठे रहे, पूरी रात जागते रहे। यही कहा कि अगले दिन सुबह संगतें 7 बजे जैसे जैसे धर्मशालाएँ कमरे खाली करेगी आपको लोड कर देंगे। तो काफ़ी संगतें लगातार सुबह तक बाहर ही बैठी रही, इंतज़ार करती रही, और कईयों को रूम लगभग सुबह 10 बजे के बाद ही मिल पाए क्योंकि 9:30 बजे ट्रेन थी। जब ट्रेन की सवारियाँ गई या दूसरी सवारियाँ इधर उधर गई उसके बाद ही इन्होंने रूम दिए, उससे पहले रूम ही नहीं दिए किसी को। ट्रेन लेट चलने के कारण ये काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे कि सभी का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। फाइनली मुझे भी कमरा मिल गया। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ गुरुद्वारों में दर्शन कर लेंगे। चंडीगढ़ से यात्रा श्री हजूर साहब की इसका व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा।